तो दोस्तों फाइनली इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल चुका है। काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। बट सवाल दोस्तों सबका एक ही है कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इन दोनों आईपीओ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करते हुए बात करेंगे कि आखिर इन दोनों आईपीओ को हमें होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर इन दोनों आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में, ताकि इस आईपीओ में उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके जिनको कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है या फिर जिन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन दोनों आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, सो दैट आपको पता लग सके कि इन दोनों आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर सबसे पहले बात करें ट्रूऑल्ट के जीएमपी के बारे में, तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग कहीं आपको 18 से 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब 18 से 20% के आसपास देखा जाए तो वहीं कहीं ना कहीं लगभग 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। जबकि वहीं अगर बात करें जिन कुशल्स के आईपीओ के बारे में, तो दोस्तों इसके भी ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 17 से 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके भी ग्रे मार्केट में कहीं ना कहीं लगभग आपको 2500 से लेकर 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो में भी अभी इनके ग्रे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, बट लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट खराब रहा तो मे भी इसका जीएमपी और डाउन जा सकता है एंड अगर अच्छा रहा तो मे भी इसका लिस्टिंग 20% के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों लिस्टिंग माइनस में हो या फिर प्लस में हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर ट्रूऑल्ट के बारे में बात करें तो नो डाउट आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो दोस्तों इथेनॉल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका भी मार्केट में काफ़ी ह्यूज डिमांड है। मतलब दोस्तों गवर्नमेंट ऑलरेडी E20 का जो टारगेट है वो 2025 में ही अचीव कर चुकी है। हालांकि गवर्नमेंट का ये जो टारगेट था वो दोस्तों 2030 का था, बट ऑलरेडी ये जो कंपनी है 2025 में ही ये टारगेट अचीव कर चुकी है एंड आगे 2030 तक गवर्नमेंट जो है वो E30 का प्लान कर रही है। यानी अभी आपके पेट्रोल डीजल में इथेनॉल 20% मिलाया जाता था, जबकि 2030 तक यही इथेनॉल का जो परसेंटेज रहेगा वो दोस्तों 30% के आसपास हो सकता है। एंड आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ये ट्रूऑल्ट जो कंपनी है वो इंडिया के लीडर एक इथेनॉल प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसका पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2000 किलोलीटर पर डे का है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जापानीज कंपनी के साथ टाई अप करके इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 5100 किलोलीटर पर डे के आसपास तक लेके जाना चाहती है, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट अगर बात करें अभी इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसका जो आईपीओ प्राइस रखा गया था वो कहीं ना कहीं 472 रुपये से लेकर 492 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि दोस्तों अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 18 से 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है, तो इसका जो कहीं लिस्टिंग होगा वो 580 रुपये से लेकर 600 के आसपास तक हो सकता है। मतलब दोस्तों ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लगभग 29 के पी पे लेकर आई थी, जबकि अगर ये कंपनी 600 के आसपास लिस्ट होगी तो इसका जो पी रेशियो जाएगा वो दोस्तों 35 के आसपास तक जा सकता है। हालांकि इसी जैसी मार्केट में दोस्तों और बहुत सारी कंपनी हैं जो सेम सेक्टर में काम करती है, जैसे बलरामपुर चीनी मिल्स हो गया या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स हो गया। ये दोनों कंपनी सिमिलर सेक्टर में काम करते हैं, बट ये जो कंपनी है वो प्योरली इथेनॉल बनाती है एंड कंप्रेस्ड बायोगैस बनाती है। इसलिए हम इस कंपनी को बलरामपुर चीनी मिल्स या फिर त्रिवेणी के साथ डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर लें तो त्रिवेणी का पी रेशियो लगभग आपको 33 का देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर ये 600 के आसपास लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो होगा वो दोस्तों 35 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी में लगभग अपने पास 4% का मार्केट शेयर रखती है। तो अगर इस मार्केट शेयर को देखते हुए अगर हम इसके वैल्यूएशन का आकलन करें तो फिलहाल अगर ये 35 के पी पे लिस्ट होता भी है तो मे भी जैसा मार्केट में इसका डिमांड है ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट ज़्यादा नहीं। अगर हम 40 के पी रेशियो पे भी देखते हैं तो नियर टर्म में ये जो आईपीओ है वो लगभग आपको 690 रुपये से लेकर 700 के आसपास तक जाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ था एंड एंकर का भी एलोकेशन था वो भी काफ़ी अच्छा था।
अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में तो इस आईपीओ में QIB कोटा लगभग 165 टाइम्स के आसपास तक, HNI कोटा लगभग 103 टाइम्स के आसपास तक एंड रिटेल कोटा इवन 11 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 73 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। एंड यही नहीं दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 839 करोड़ के आसपास था, जो कि ये 73 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा है इस आईपीओ के मुकाबले। एंड वही नहीं, अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में तो इसके एंकर एलोकेशंस में आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, बंधन म्यूचुअल फंड्स हो गया, SBI जनरल हो गया, एडेलविस हो गया या फिर सिटी ग्रुप हो गया। इन सभी बड़े एंकर का नाम आपको इसके एंकर एलोकेशंस में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये जो आईपीओ रहेगा वो शॉर्ट टर्म में एंड इवन मीडियम टर्म में भी ठीक ठाक रह सकता है। जबकि अगर वहीं बात करें जिन कुशल्स के बारे में तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो ग्लोबली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होने वाली मशीन को सप्लाई करती है। एंड फिलहाल इसका प्राइसमेंट देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ कहीं लगभग 115 रुपये से लेकर 121 रुपये के प्राइस पे लेके आई थी। जबकि इसके ग्रे मार्केट में लगभग वही 17 से 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। तो मे भी इसका जो लिस्टिंग होगा वो कहीं आपको 140 रुपये से लेकर 145 रुपये के बीच में हो सकता है। मतलब दोस्तों, ये जो कंपनी थी अपना आईपीओ लगभग 24 के पीई पे लेके आई थी। जबकि अगर ये 145 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो होगा वो दोस्तों 29 के आसपास तक जा सकता है। एंड मार्केट में इसी जैसी एक कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शंस, जिसका पी रेशियो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका लिस्टिंग पे पी रेशियो लगभग 29 के आसपास होने वाला है, जबकि एक्शन कंस्ट्रक्शंस का पी रेशियो ऑलरेडी 30 के आसपास बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, ये आईपीओ काफ़ी छोटा था, लगभग 116 करोड़ का, इसलिए इस आईपीओ में आपको डिमांड भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी फंडामेंटल वाइज भी ठीक है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक थी एंड आईपीओ छोटा भी है, इसलिए इसका लिस्टिंग भी ठीक ठाक हो जाएगा। एंड लिस्टिंग के बाद ये जो आईपीओ है मे भी मार्केट अच्छा रहे तो अच्छा खासा चल भी सकता है। इसलिए फिलहाल अगर एक्शन कंस्ट्रक्शंस 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो इसका भी अगर हम ज़्यादा नहीं अगर 35 के पी को भी लेते हैं तो भी देखा जाए तो अगर ये 35 के पी पे जाता है तो 155 से लेकर 160 के आसपास तक इजीली जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में ये कंपनी नई लिस्ट होगी, इसलिए इसका डिमांड भी ठीक ठाक रह सकता है। क्योंकि इस आईपीओ QIB की तरफ से लगभग 36 गुना के आसपास तक, HNI की तरफ से लगभग 146 गुना के आसपास तक एंड रिटेल की तरफ से लगभग 47 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो टोटल कहीं इस आईपीओ को 65 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो कि दोस्तों काफ़ी कम माना जाएगा ट्रोल्ट के मुकाबले। क्योंकि ट्रोल्ट का आईपीओ लगभग 839 करोड़ का था, जिसको लगभग 73 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। जबकि इसका जो आईपीओ था लगभग 116 करोड़ का ही था, जिसको लगभग 65 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब किया गया है। मतलब ट्रोल्ट से तो ये सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है, इसलिए इस आईपीओ में तो हमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट करनी चाहिए। बाकी जिनके पास है वो 2 से 5% का स्टॉप लॉस लगा के आगे ट्रेल कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 150 के आसपास, अगर नीचे जाता है तो 2 से 5% का स्टॉप लॉस देके आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद है कि दोनों आईपीओ की लिस्टिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, बट ट्रोल्ट का जो आईपीओ है वो लिस्टिंग के बाद भी ठीक ठाक चल सकता है। इसलिए फ्रेश एंट्री के लिए इस फ्यूचरिस्टिक सेक्टर वाली कंपनी यानी ट्रोल्ट आईपीओ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या व्यू है इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर? आपको इन दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड किस आईपीओ को आप होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या फिर कौन से आईपीओ में आप फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी अभी एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ खुला हुआ है, इस वीडियो पर टाइप करके उस आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।